डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का चक्र और उसके प्रभाव, पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने घरेलू हिंसा और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में समझा। इस वीडियो में हम घरेलू हिंसा और उसके चक्रव्यूह के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जो पीड़ित को इतने तनावपूर्ण और तकलीफदेह रिश्ते से निकलने नहीं देते। इसे समझने के लिए हिंसा के चक्र को समझना जरूरी है। 1969 में डॉक्टर लॉरेन वॉकर द्वारा दी गई थ्योरी के अनुसार अपमानजनक और प्रेमपूर्ण व्यवहार के सह अस्तित्व यानी कि दोनों के साथ साथ होने से हिंसा चक्र बनता है। जो व्यक्ति उसे कष्ट पहुंचाता है, पीड़ित उसी से प्रेम करता है। यह पीड़ित को संबंध तोड़ने से रोकता है। मन में दो विरोधी भावनाओं के एक साथ होने की वजह से रिश्ता बिल्कुल किसी नशे की लत की तरह हो जाता है, जिसमें एक बेहद बुरे दौर के बाद आनंद की अधिकता मिलती है, जो मानव मन को बांध कर रखती है और वो उससे निकल नहीं पाता। पिछले कुछ सालों में घरेलू हिंसा ने मुख्य रूप से लोगों का ध्यान खींचा है। इसके तहत कुछ सिद्धांत भी सामने रखे गए हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ लिस्ट कर रहे हैं। पहला है हिंसा का चक्रव्यूह यानी कि साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। इसके अनुसार घरेलू हिंसा के 3 चक्र हैं। पहला है तनाव बढ़ाने का चक्र यानी कि टेंशन बिल्डिंग स्टेज। पहले चक्र में एक तनाव का माहौल बनने लगता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक या व्यक्तिगत। इस चरण में अपमानजनक टिप्पणी, आलोचना, मौखिक दुर्व्यवहार, आक्रामकता, मूड में बार बार बदलाव, चिल्लाना आदि शामिल है। पीड़ित का हर समय सिर्फ यही प्रयास रहता है कि कुछ भी विस्फोटक स्थिति में ना बदल जाए। दूसरा चरण है तीव्र विस्फोटक यानी कि एक्यूट एक्सप्लोजन स्टेज। उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का गुस्सा फटकर सामने आ जाता है, एक तीव्र विस्फोटक की तरह। तनाव हिंसा की तरह जारी होता है। पूरा नियंत्रण हिंसा करने वाले के हाथ में होता है, चाहे वह शारीरिक हो या यौन हिंसा। मारना, गाली देना, बलात्कार करना, गला घोटना, कैद करना, दरवाजा तोड़ना, दीवार पर घूसा मारना, खाना फेंक देना, पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित पर अधिक नियंत्रण स्थापित करता है। तीसरा चरण है शांति युक्त, दयालुपूर्ण, प्रेमपूर्ण अर्थात विपरीत व्यवहार चरण यानी कि हनीमून स्टेज। विस्फोट होने के उपरांत टेंशन कम होने लगती है। इस चरण का स्वागत दोनों भागीदार यानी कि पीड़ित एवं पीड़क करते हैं। उत्पीड़क अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तोहफे और स्नेह से रिश्ते को भर देता है। शांति बनाए रखने के लिए उत्पीड़न करने वाला माफी भी मांगता है। अपने को सही बताते हुए दूसरे पर दोष मढ़ सकता है। पीड़ित की गलतियां भी इंगित कर सकता है। वह पीड़ित व्यक्ति को अपने इस व्यवहार का दोषी भी ठहराता है। यह चरण फिर से तनाव बढ़ने के चरण की ओर ले जाता है और चक्र जारी रहता है। घटना के दोबारा ना होने का विश्वास दिलाता है। पीड़ित का विश्वास बनने लगता है कि रिश्ता बिखरा नहीं है और सब सामान्य है, परंतु हिंसा का यह चक्र निरंतर जारी रहता है। राशि बताती है कि उसका पति सुंदर ऑफिस से आते ही उससे लड़ने लगता, उसकी कमियां गिनाने लगता और उसके कुछ पलटकर बोलने पर उसे पीटता और कमरे में बंद कर देता। वो रात भर बंद रहती। अगली सुबह वो उसे आकर मनाता और ऐसे व्यवहार करता जैसे वो पहले वाला शख्स रहा ही नहीं। वो उसे ऑफिस में होने वाली दिक्कतों के बारे में बताता और सुबक सुबक कर रोने लगता, माफी मांगता
कि उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। राशि उसका प्रायश्चित देखकर उसे माफ कर देती, जिसके बाद वो उसे ऑफिस से आने के बाद घुमाने ले जाने का वादा करता, लेकिन फिर कुछ समय के बाद शाम में वही चक्र फिर दोहराता। सुंदर अपने वादे भूल जाता और उसे फिर से पीटता, गाली देता, घर से निकाल देता। हर दिन की तरह राशि फिर कोने में चिपक जाती और ये घटनाक्रम लगातार चलता रहता। अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जो है नारीवादी सिद्धांत यानी कि फेमिनिस्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार घरेलू हिंसा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान शक्ति को दर्शाता है। एक रिश्ते में पुरुष के पास महिला से ज्यादा अधिकार है, जिसका वो दुरुपयोग करता है। उसका खुद को श्रेष्ठ और अधिक शक्तिशाली समझना ही उसे शोषक बनाता है। वो रिश्ते में अपना वर्चस्व चाहता है, जो उसे स्त्री को डराने और प्रताड़ित करने से बड़ी सरलता से मिल जाता है। तीसरा सिद्धांत है संरचना सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चरल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार शोषण करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं: ज्यादा तनाव और संसाधनों की कमी। तनाव मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति, खराब आवास, गरीबी, नौकरी के अवसरों में कमी और निराशाजनक स्थिति से उत्पन्न होता है और ये घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। चौथा सिद्धांत है पितृसत्ता सिद्धांत यानी कि पैट्रियार्कल थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि पितृसत्तात्मक समाज में जहां पिता घर का मुखिया है और परिवार से जुड़ा हर फैसला करता है, यह एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन रहती है। उसका पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता और उसे सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखा जाता है, जो जाने अनजाने उसे हिंसा की ओर धकेलता है। आइए अब बात करते हैं घरेलू हिंसा के प्रभाव के बारे में। घरेलू हिंसा के प्रभाव हमारे विचार, भावना, व्यवहार, परिवार और उसके सदस्यों पर कुछ इस प्रकार से पड़ते हैं। पहला है, दुर्व्यवहार अक्सर पहली बार में हानि रहित लगता है, परंतु बार बार होने की वजह से यह पीड़ित के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। एक चक्रव्यूह की तरह यह पीड़ित व्यक्ति के मन और दिमाग को जकड़ लेता है, जिससे निकलना असंभव सा लगता है। दूसरा है, यह शारीरिक चोट से कहीं अधिक है। यह पीड़ित को सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाता है। यह पीड़ित के मूल्यों, आत्मसम्मान को कम करता है, जो पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा है, घरेलू हिंसा में पीड़ित के आत्मविश्वास और लड़ने की क्षमता को बार बार कुचला जाता है, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। अक्सर पीड़ित खुद को असहाय मान लेती है, जो पीड़ित को भावनात्मक स्तर पर तोड़ता है। चौथा पॉइंट है, महिलाओं के खराब स्वास्थ्य में इसका प्रमुख योगदान। गंभीर हड्डियों की क्षति, अस्थायी या स्थायी अक्षमता, गंभीर भावनात्मक समस्याएं, यौन रोग, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, गर्भपात, चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट है, जो बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं और घरेलू हिंसा को देखते या शिकार होते हैं, उनके स्कूल या समुदाय में हिंसा का उपयोग करने, आत्महत्या करने, ड्रग्स लेने, अपराध करने, विशेष रूप से यौन हमला करने, अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हिंसा का उपयोग करने और दुर्व्यवहार करने की संभावना अधिक होती है। छठा पॉइंट है, घरेलू हिंसा पूरे परिवार पर नकारात्मक असर डालता है। ऐसे परिवार के बच्चे बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित पाए जाते हैं।
उनमें आत्मविश्वास की कमी अक्सर पाई जाती है। घर में हमेशा तनाव का माहौल होने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है और घर के बाकी सदस्य भी परेशान और दुखी होते हैं। आजमगढ़ में रहने वाले एक परिवार में आए दिन कलह, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उस परिवार की बुजुर्ग महिला बताती है कि कैसे इसकी वजह से उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। उसका बेटा शराब पीकर आता और उसकी बहू को खूब पीटता। वो बचाने जाती तो उसे भी धकेल देता। उसके दो छोटे छोटे बच्चे माँ को पीटता हुआ देखकर खूब रोते। एक दिन की बात है, वो सुबह उठी तो उसकी बहू उसके घर में नहीं थी और उसके दोनों बच्चे भी लापता थे। बहुत ढूंढने पर पता चला कि उसकी बहू और बच्चों की लाश पास के रेलवे पटरी पर मिली है, जिसके बाद पुलिस उसके बेटे को भी उठाकर ले गई। एक ही झटके में उसका पूरा परिवार उजड़ गया। आशा है इस वीडियो से डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का रूप कितना भयानक भी हो सकता है, ये पीड़ितों और पीड़ितों के साथ साथ हम सबको भी समझ आएगा और हम वायलेंस या हिंसा फ्री घर और समाज को बढ़ावा देंगे। नोट: असली नाम को गुप्त रखने के लिए काल्पनिक नाम इस्तेमाल किए गए हैं। धन्यवाद।